पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत बंजरिया थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में बाइक दुर्घटना के बाद उपसे विवाद में एक युवक की मौत की सूचना पर AIMIM के प्रदेश सचिव डॉक्टर मोहम्मद शमीमुल हक मृतक के घर पहुंचे और परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह दुखद और शर्मनाक घटना है। हम इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ हैं। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि रविवार की देर संध्या एक मामूली सी बाइक दुर्घटना से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया। परिवार के अनुसार उनके रिश्तेदार राजिक आलम की बाइक से गांव के ही तुजार नामक युवक को हल्की चोट लग गई, जिसके बाद कहासुनी इतनी बढ़ गई कि झगड़ा होने लगा और मौके पर मौजूद इरफान को सिर में गंभीर चोट लगी, जिससे आनन फानन में मोतिहारी सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मदपुर निवासी शेख मैनुल हक के पुत्र 29 वर्षीय मोहम्मद इरफान के रूप में हुई है। बंजरिया थाना अध्यक्ष रमेश कुमार महतो ने बताया कि मृतक की मां नूरजहां खातून की ओर से गाँव के 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है, जिसमें से एक आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मोतिहारी नगर निगम में विकास कार्यों और योजनाओं के फंड आवंटन को लेकर उप मेयर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद का गुस्सा फूट पड़ा है। मंगलवार को IMA हॉल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने निगम प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि सभी वार्डों में योजनाओं का चयन और राशि का वितरण समान रूप से होना चाहिए। डॉक्टर लालबाबू ने कहा कि नगर क्षेत्र में सड़क, नाला और सफाई जैसी बुनियादी कार्यों के लिए हर वार्ड में कम से कम 1 करोड़ रुपए का काम प्रतिवर्ष होना चाहिए, ताकि जाम, अतिक्रमण और गंदगी से लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि हाल ही में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक में योजनाओं की सूची नहीं दी गई, जिसके विरोध में उन्होंने बैठक का बहिष्कार किया। बाद में जब उन्हें विभाग से सूची प्राप्त हुई तो उसमें भारी असमानता देखने को मिली। डॉक्टर लालबाबू ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर राधा मोहन सिंह, कृष्णनंदन पासवान, डॉक्टर संजय जायसवाल और प्रमोद कुमार जैसे नेताओं ने नगर निगम क्षेत्र में विकास की कई बड़ी परियोजनाएं दी हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधी संग्रहालय, चरखा पार्क, प्रेरणा पार्क, सुभाष पार्क, 4 ओवरब्रिज और मोती झील जैसे प्रोजेक्ट्स ने मोतिहारी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। लेकिन जब तक नगर निगम स्तर पर पारदर्शिता और समानता नहीं होगी, तब तक संपूर्ण विकास अधूरा रहेगा। सुनिए प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा। प्रेस मीडिया के लोग परिवार की तरह है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप ही विषयों को आगे बढ़ाते हैं। तो 2.5 साल में जो अपनी शक्ति और क्षमता के अनुरूप हमने काम किया है, तो ये हम बताना एक जिम्मेवारी समझ रहे थे। और हमारा लक्ष्य है कि मोतिहारी नगर निगम के सभी 46 वार्डों में कम से कम 1 करोड़ रुपये का काम साल में हो। 46 वार्ड 46 करोड़ और 2 करोड़ रुपया मेयर, 2 करोड़ उप मेयर, माने 50 करोड़ का काम एकदम समान ढंग से वितरित हो, ताकि हर क्षेत्र में और हर वार्ड का विकास हो। इसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे थे। इसमें हम बहुत सफल नहीं हो पाए हैं। नहीं, हम बस महापौर महोदय हम लोग की गार्जियन हैं, तो हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं और पुरजोर विनती कर रहे हैं कि अभी जो 2.5 साल है, इसमें 3 वित्तीय वर्ष का हर वार्ड में 1-1 करोड़ का काम हो, ऐसा मेरा कहना है। मांग भी है और पुरजोर मांग भी है और इच्छा भी है कि हर वर्ग और हर क्षेत्र का विकास हो, हर वार्ड का विकास हो। 25 लाख ये उचित नहीं है। इससे तो कोई क्षेत्र बहुत पीछा रह जाएगा, तो ये उचित नहीं है। हम पुनः मेयर साहिबा से आग्रह करेंगे कि हर वार्ड में कम से कम 1 करोड़ रुपये का काम हो, ताकि उस वार्ड का, उस क्षेत्र का तेज गति से विकास हो। अब ये तो वो बताएंगी। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेयर और डिप्टी मेयर ये दोनों को 46 वार्ड की जनता ने चुना है। तो हमारा दायित्व तो है, जिस तरह देश की सरकार, प्रदेश की सरकार सबका सम्मान, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है और उसी ढंग से विकास भी करती है, नगर निगम क्षेत्र में भी ऐसा दिखना चाहिए। हाँ, ऐसा दिख नहीं रहा है। तो इसलिए सशक्त अस्थायी कमेटी के रजिस्टर पर बिना हस्ताक्षर किए और हमने जब सूची उपलब्ध नहीं कराई गई तो हम बहिष्कार करके उसको निकल गए। क्योंकि हम पर जिम्मेवारी है ना, सभी क्षेत्र के लोग पूछेंगे, सभी वार्ड के लोग पूछेंगे, तो हम क्या जवाब देंगे। सिटीजन फोरम ऑफ मोतिहारी के तत्वाधान में बढ़ते साइबर फ्रॉड एवं इसके संदर्भ में नागरिकों से अक्सर हो रही गलतियों के संदर्भ में एक
परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मुख्य अतिथि स्थानीय साइबर क्राइम पुलिस उपाधीक्षक अभिनव पराशर थे, जो अपनी पूरी टीम के साथ नगर के नागरिकों को जागरूक करने पधारे हुए थे। यह परिचर्चा सिटीजन फोरम के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई एवं इसका संचालन संरक्षक सह पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र जालान ने किया। इसी परिचर्चा में नगर के ट्रैफिक के संबंध में भी बातचीत हुई। ट्रैफिक इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार ने नागरिकों के जिज्ञासा के संदर्भ में उत्तर एवं आगामी योजनाओं का उल्लेख किया। वहीं यहां बताया गया कि डिजिटल क्रांति और तकनीक का जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उतना ज़्यादा साइबर अपराधी सक्रिय हो गए हैं तथा अब तो पढ़े लिखे एवं जागरूक लोग भी उनके झांसे में आ जाते हैं। साइबर डीएसपी श्री पराशर ने सोशल मीडिया या किसी तरह अपनी निजी जानकारी को किसी से भी साझा करने से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नागरिक मूल रूप से 2 कारणों से साइबर अपराध के शिकार होते हैं, वह है लालच और डर। थोड़े से पैसे का लालच, सम्मान का लालच एवं अन्य प्रलोभन देकर अपराधी निजी जानकारी लेकर ब्लैकमेल करते हैं। उसके बाद डर दिखाकर नागरिकों को मजबूर कर देते हैं। हाल में सबसे ज़्यादा जो डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं घटी हैं, जिसके शिकार एक स्थानीय बुजुर्ग भी हुए हैं, उसकी चर्चा करते हुए पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि ये अपराधी बहुत शातिर होते हैं और इस बात पर निगाह रखते हैं कि पीड़ित व्यक्ति की दिनचर्या क्या है। उनके डाटा भी वह किसी ढंग से ले लेते हैं और उसके बाद शुरू होता है साइबर फ्रॉड एवं डरा कर वसूली का खेल। उन्होंने नागरिकों को आह्वान किया कि किसी भी अनजान व्यक्ति से किसी तरह की जानकारी, यहाँ तक कि अपना फ़ोन किस कंपनी का है, मोबाइल नंबर क्या है, बैंक के बारे में और अपने संबंधित के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं देना है। परिचर्चा में सिटीजन फोरम के कई सदस्यों ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की, जिसका बिंदुवार जवाब भी साइबर क्राइम डीएसपी श्री पराशर ने अपने ढंग से दिया तथा नागरिकों को अपना मोबाइल किसी को भी 1 मिनट के लिए भी नहीं देने की सलाह दी। बैंक अकाउंट फ्रीज होने एवं अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने विभागीय सलाह दी। कुल मिलाकर यह आयोजन जागरूकता के साथ साथ मनोरंजक भी रहा। सिटीजन फोरम की तरफ से पूर्व सचिव सतीश टंडन एवं सुधीर कुमार गुप्ता ने मुख्य अतिथि को सम्मानित करते हुए प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस परिचर्चा में नए सचिव धर्मवर्धन प्रसाद, कोषाध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौरव, सह सचिव मनीष कुमार, उपाध्यक्ष प्रोफेसर संध्या चौधरी एवं रंजीत कुमार तथा संरक्षक श्री प्रकाश चौधरी, अधिवक्ता नरेंद्र देव, प्रोफेसर कर्मात्मा पांडे, पूर्व अध्यक्ष विंटी शर्मा, निशा गुप्ता, रवि कृष्ण लोहिया, विवेक किशोर, इंजीनियर मुन्ना कुमार, पूर्व सचिव राम भजन, आराधना सम्राट संजय रमन, सुजीत कुमार गुप्ता, इंजीनियर अजय आजाद, ऋतु रंजन, विमला शर्मा, जितेंद्र ज्वेलर्स, धर्मेंद्र कुमार, अनिल बोहरा, राहुल अग्रवाल सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। जी, ये बहुत बढ़िया रहा। सिटीजन फोरम ऑफ मोतिहारी जो है, इनका सब एक बढ़िया अप्रोच है कि सभी लोगों को, समाज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय साइबर सुरक्षा एवं ट्रैफिक से संबंधित जो भी जानकारियाँ इनको देने के लिए इन्होंने दोनों टीम को बुलाया और सभी लोगों ने जो भी प्रश्न थे उन्होंने किए और जितना हो सका हम लोगों ने उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। एक परिचर्चा थी साइबर क्राइम और ट्रैफिक के संबंध में। जो यहाँ के अभिनव पराशर डीएसपी साहब हैं, उन्होंने बहुत यंग और एनर्जेटिक हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि 2 चीज़ से अगर हम अपने आप को बचा लें तो साइबर क्राइम के चंगुल में नहीं फंसेंगे। वो है भय और लोभ। हम आने वाले कॉल से भय न करें और साथ साथ कोई भी बात से लोभ न करें कि एक का हमारा पैसा तिगुना हो जाएगा। और उसके बाद जो ट्रैफिक के डीएसपी साहब को आना था, उनके प्रतिनिधि आए थे यहाँ पे, इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने बहुत सारे सुधारों के बारे में बात किया और कहा कि सिटीजन फोरम में जो सुझाव दिए हैं उस पर अमल हो रहा है और उसी का नतीजा है कि धीरे धीरे मोतिहारी नगर का ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ हो रहा है। आज का जो मुख्य मुद्दा था साइबर क्राइम, जिससे आमजन बहुत परेशान है। रोज़ नए तरह के साइबर क्राइम आ रहे हैं, कुछ लोग डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, कुछ लोग के पैसे जा रहे हैं, कुछ लोग डर जा रहे हैं कि भाई बच्चे की आवाज़ से भी अब साइबर जो अपराधी हैं वो लोगों को डराने लगे हैं। तो साइबर डीएसपी साहब पराशर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, लगभग हर प्रश्न के उत्तर दिए और लोगों को यह भी उन्होंने जागरूक किया कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि साइबर अपराधी जो हैं वो डर दिखाकर, लालच देकर, कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी कर लोगों को लूटते हैं या डराते हैं। तो निश्चित रूप से इस जो आज का आयोजन था, इससे आम जनों को फ़ायदा होगा। हम लोग इसको जन साधारण में भी प्रसारित करेंगे। आज के आयोजन की सबसे बड़ी सफलता यही थी। ट्रैफिक के मुद्दे पर सिटीजन फोरम पहले से काम कर रहा है। आज ट्रैफिक के इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, उनको भी सुझाव हम लोगों ने दिए हैं। अब मोतिहारी कुछ दिनों के बाद निश्चित रूप से ट्रैफिक के मामले में भी बदला हुआ नज़र निश्चित रूप से आएगा।